देश का जो कल्चर है उसको लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। तो इसलिए हम सभी का स्लोगन होना चाहिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। Now I request Kumari Purvi in our unwavering dedication towards Mother India. To sing our national song Vande Mataram. I request Music Department of Arts College for the song. सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ उसको राष्ट्रीय छात्र सप्ताह ऐसा फ्रॉम 9 जुलाई टू 14 जुलाई। तो इन दिस नेशनल डे प्रोग्राम इन BBBS मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, श्री बसवेश्वर जी, श्री लक्ष्मी from Kashmir to Kanyakumari and from Kutch, that is western part border of our India, that is Pakistan border, Kutch. From Kutch to Andaman Nicobar, in every district and in every important colleges there are ABVP units is there. So in all over India, we have 8,500 live units of अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो विद्यार्थी परिषद आज देश भर में हर जगह, जैसे मैंने बताया कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और पाकिस्तान का बॉर्डर कच्छ से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हर जगह विद्यार्थी परिषद का काम आज प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द एम ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? तो एबीवीपी इज नॉट ए जस्ट ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देश में बहुत सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो एबीवीपी इज वन ऑफ देम, तो ऐसा नहीं है। तो एबीवीपी उसका एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है एंड वर्किंग सिस्टम भी है। तो एबीवीपी बिलीव्स करता है कि हमारा जो देश है भारत, ये एक 1000 years एगो, कितना वर्ष पुराना है, हाउ इट माने इट्स ओल्ड। तो इसका तो किसके पास भी रिकॉर्ड्स नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारा विश्व का सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट कंट्री विथ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वो है हमारा भारत। लगता है कि भारत का ये जो सिविलाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं, हमारा देश के लोग ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। जब 2 साल पहले हमने G20 का होस्ट किया, तो उसको बैनर में हमारा थीम था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो हमने केवल अपना देश के बारे में नहीं सोचा, अपितु पूरा विश्व के बारे में सोचा, होल वर्ल्ड के बारे में। तो हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू माने नॉट बाय माने पूजा, कि हम भगवान को पूजा करते हैं इसलिए हिंदू है, ऐसे ये नहीं है। मेरा कहने का है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि भारत में जिन्होंने जन्म लिया
और जिन्होंने इस देश को अपना देश माना, अपना मातृभूमि माना, तो वो हिंदू कहलाएगा। वो जीसस क्राइस्ट को पूजा कर रहा है, वो अल्लाह को पूजा कर रहा है, या वो भगवान विष्णु को पूजा कर रहा है, या भगवान शिव जी को पूजा कर रहा है, तो इसमें कोई ये नहीं है। जिन्हें जो अपना भारत को अपना मातृभूमि माना, मदरलैंड, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, मैं नहीं कहता हूं, कि उन्होंने बताया कि ही और शी विल बी कॉल्ड एज ए हिंदू। तो इस अर्थ में मैं कहता हूं कि हम भारतीय, हम कहते हैं मानव माने मनुष्य के अंदर नहीं है, जो छोटे छोटे अपना आंट से लेकर अपने पेड़ तक, तो हर जगह में भगवान का वास होता है। कि जब कोरोना आया था तो सबने सोचा कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो कोरोना में इस देश का 50% पॉपुलेशन ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने माने हम सब भारतीयों ने एक दूसरों को संभाला। कोरोना के समय भी इस दुनिया में जो भी है, जिनके अंदर जीवन है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो इसलिए हमने जब हमारे देश में 2 वैक्सीन हमने बनाया, तो हमने 120 डिफरेंट कंट्रीज को हमने अपना वैक्सीन भेजा। तो अमेरिका, चाइना, जर्मन, रूसिया जैसे बड़े बड़े कंट्री, डेवलप्ड नेशन, उन्होंने एक भी वैक्सीन का डोज किसी को नहीं दिया। बट भारत, उन्होंने 120 देश को हम लोगों ने वैक्सीन भेजा। और इतने छोटे छोटे देश थे, अफ्रीकन कंट्रीज, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन दिया। क्यों दिया? क्योंकि भारत चाहता था कि उस जो एपिडेमिक्स में, तो केवल भारत नहीं, तो जो देश वैक्सीन नहीं बना पाया, तो उनका भी, वहां भी जो लोग रहते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। तो इसके लिए हम जितना कर पाएंगे, हम भी उनको सहायता करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को याद होगा कि जब भारत का वैक्सीन जाके ब्राजील में पहुंचा, तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील उस समय अपना ट्विटर हैंडल में उन्होंने हनुमान जी का चित्र दिया कि हनुमान जी वैक्सीन लेके भारत से ब्राजील के तरफ जा रहे हैं। और ट्विटर अकाउंट में प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील ने लिखा, धन्यवाद भारत। तो ये है, हम सब भारतीय है। तो फर्स्ट इज स्टूडेंट्स पावर इज नेशंस पावर। तो सभी कहते थे कि स्टूडेंट्स पावर इज न्यूसेंस पावर। जहां भी कुछ स्टूडेंट्स गैदर्ड होंगे, तो कुछ न्यूसेंस काम ही करेंगे, कुछ न्यूसेंस वैल्यू ही वहां ये होगा। लेकिन एबीवीपी ने फ्रॉम इट्स फाउंडेशन 1949 9 जुलाई टिल टुडे, एबीवीपी ने ये प्रूव करके दिखाया कि अगर हम स्टूडेंट्स पावर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चैनलाइज कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स पावर विल बी नेशंस पावर। तो विद्यार्थी परिषद ने इसलिए बताया कि स्टूडेंट्स पावर इज नॉट न्यूसेंस पावर, बट स्टूडेंट्स पावर इज नेशंस पावर। दिस इज आवर फर्स्ट स्लोगन। देन स्टूडेंट्स आर सिटीजन ऑफ टुडे, नॉट टुमारो। तो देश के सभी लोग कहते हैं जो छात्र है वो देश का भविष्य है, बट एबीवीपी कहता है स्टूडेंट्स आर सिटीजन ऑफ टुडे, नॉट टुमारो। तो जब हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर सिटीजन ऑफ टुडे, तो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हमको आज अपना कैरियर के साथ साथ देश के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। एबीवीपी का ये भी मानना है
कि अपना करियर के साथ साथ, अपना MBBS पढ़ाई के साथ साथ, अपना BDS का पढ़ाई के साथ साथ हम हर दिन देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। देन ABVP कहता है कि इंडिया फर्स्ट एटीट्यूड, देश प्रथम। तो ABVP में सिखाया जाता है अगर आपको किसके लिए जीवन देना पड़ेगा तो आप किसके लिए जीवन दोगे? तो अपना देश के लिए। तो इंडिया फर्स्ट एटीट्यूड, तो देश के हर नागरिक के अंदर, इन एवरी सिटीजन ऑफ आवर भारत, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट एटीट्यूड। तो विद्यार्थी परिषद इसको स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करता है। तो विद्यार्थी परिषद का मानना है कि जो हमने एक एम रखा कि इन 2047 we will be a developed nation, तो वो कैसा होगा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे जब इस देश के स्टूडेंट्स पावर सोचेगा कि हमको देश को आगे बढ़ाना है तो विश्व का कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकता। हम इसलिए हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा देश के अबव 50% पॉपुलेशन दे आर बिलो 25। तो इसलिए देश के लिए काम करने के लिए तो हमारे जो यंगस्टर्स है, जेनजी जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स है, उनका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे। हम खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो इस संस्कृति में हम सब विश्वास करते हैं। तो ये आज का नहीं है, 1000 years एगो। तो हमने इसको, इस प्रैक्टिस को आज तक बरकरार रखा है। तो इसीलिए हमारा देश में एक कवि थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने बताया कि यूनान, मिस्र मिट गए इस जहां से, कुछ हस्ती है जो मिटती नहीं हमारी। तो ग्रीस, यूनान जैसे बहुत सारे पुराने सिविलाइजेशंस, वो इस विश्व से उनका नाम निशान मिट गया, लेकिन आज भी हम जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। जब तक ये सृष्टि है तब तक भारतीय संस्कृति जीवित रहेगा। तो इसलिए मोहम्मद इकबाल कहते हैं कुछ हस्ती है जो मिटती नहीं हमारी। तो हमारा सिविलाइजेशन में, हमारा कल्चर में, हमारा संस्कृति परंपरा में ऐसा कुछ चीज है जो हमको मिटने नहीं देता। वो है यही मानवता, कि हम सबके लिए सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो विद्यार्थी परिषद कहता है कि हमारा देश का ये जो गुड प्रैक्टिसेस है हमारा कल्चर का, उसको इंटैक्ट रखते हुए तो हमको हमारा देश को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए ABVP ने बताया कि ABVP का जो एम ऑफ द ABVP है, दैट इज नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। तो हम कह सकते थे कि वी विल डेवलप ए न्यू इंडिया, बट हमने न्यू इंडिया के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत पुराना है और आज भी हमारा देश में कुछ है। तो इसलिए उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। इसलिए हमने बताया कि वी विल रिकंस्ट्रक्ट आवर मदरलैंड, आवर नेशन भारत। ये हमारा एम है। तो मेडिकल का जॉब या MBBS डिग्री क्विट करना जरूरत नहीं है, या देश के लिए आज मरने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिनका भाग्य में होगा वो देश के लिए भी जीवन देगा, बट सबको क्या करना पड़ेगा?
तो विद्यार्थी परिषद कहता है देश के लिए जीना सीखो। तो 1000 years हमने अलग अलग फॉरेन रूल्स के अंदर रहा, तो उस समय था देश के लिए मरना सीखो, लेकिन आज जरूरत है देश के लिए जीना सीखो। तो देश को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बताया, तो केवल उसके लिए इतना ही चाहिए कि भारत के एवरी सिटीजन ऑफ आवर नेशन, तो हमारा देश के एवरी सिटीजन, उनको एक संकल्प लेना पड़ेगा। तो वो संकल्प क्या है? तो पहला है, मैंने जैसे बताया कि इंडिया फर्स्ट एटीट्यूड, तो देश प्रथम, भारत प्रथम, तो ये विषय लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो करना हमारा देश का एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर, तो उसको लेकर गर्व करना, तो उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक छोटा एग्जाम्पल देके मैं अपना भाषण का विराम करूंगा कि इंग्लैंड देश के जो फैमिली सिस्टम से हमारा देश का जो कल्चर है, उसको लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। तो इसलिए हम सभी का स्लोगन होना चाहिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। थैंक यू, ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ತೆ। 9 ರಿಂದ 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ABUP ವೀಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ್ ಜಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಮಿಟಿಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಚಲತಿಮಠ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರಣ್ಣ ಚಲತಿಮಠ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಂತ ಸೀನಿಯರ್ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಗೀಗ. ಅವಾಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, PG ಇರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ BPD ಅವರು, ಡೆಂಟಲ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 400ರಿಂದ 500 ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ABUP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮುಟ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಪತ್ತು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. Now I request Kumari Purvi Malga